बहुत सारी नई चीजें लाते हैं और उन चीजों की जो पैकेजिंग होती है हम उसको फालतू वेस्ट समझ के इधर से उधर डिस्कार्ड करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी वही चीजें घर को क्लीन ऑर्गेनाइज रखने में बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में बोल सकते हैं नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजर्स शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो इस तरीके के बॉक्सेस फ्रूट्स खरीदने में डेफिनेटली मिलते हैं। तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। छोटे बच्चों के जो भी एक्स्ट्रा फुटवेयर्स होते हैं उन्हें आप इस बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरीके के बॉक्स में रखने से डस्ट भी नहीं लगेगी और आपको जब भी चाहिए होगा आप इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ डेफिनेटली घर में होते हैं, तो आप इस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रख सकते हैं। गार्डन छोटा हो या बड़ा, एक्स्ट्रा सामान सबके पास होता है। तो आई वुड सजेस्ट आप इस तरीके की टेबल यूज करिए। एक्स्ट्रा सामान नीचे की तरफ डंप कर सकते हैं। अब ये देखने में सुंदर नहीं लग रहा है, तो इसे ब्यूटिफाई करने के लिए आप कोई भी पुराना शावर कर्टन या फिर डाइनिंग टेबल का जो प्लास्टिक कवर होता है उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल टॉप के ऊपर इस कवर को स्प्रेड करेंगे। अब इसके ऊपर मैं कोई भी प्लांटर रखूंगी, प्लास्टिक शीट की वजह से टेबल खराब नहीं होगा। अब इस बॉटम पोर्शन को कवर करने के लिए मैं शावर कर्टन का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे यूज कर रही हूँ, जहां पर इस तरीके से होल्स होते हैं, तो मुझे अलग से होल्स भी नहीं करने पड़ेंगे। इसको मेजर कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप इसे कट कर लें। अब यहाँ पर साइड पर मैंने कमांड हुक लगाया है, क्योंकि होल्स ऑलरेडी हैं तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर दूंगी दोनों साइड पर। अब जब भी थोड़ा सा भी अगर हवा चलती है तो उसकी वजह से ये कर्टन डेफिनेटली उड़ेगा, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से कमांड हुक लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पर छोटा सा एक होल करिए, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो बहुत आराम से होल हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने दोनों तरफ अप्लाई करी है। अब कितनी भी तेज हवा चलती है ये कवर डिस्प्लेस नहीं होता है। और जब भी आपको नीचे से कोई सामान निकालना हो, आराम से इसे आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। घर अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो तो चीज़ें टाइम पे मिलती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बहुत कम बॉक्स रखे हैं और एक ही बॉक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जिसकी वजह से इसे एक्सेस करना डिफ़िकल्ट होता है। अब ये वाले जो बॉक्सेस हैं काफ़ी टाइम से मेरे पास घर पे पड़े हुए थे, जो कि मुझे पूजा में एज अ गिफ्ट मिलते हैं, जिन्हें मैं यूज़ नहीं कर रही थी। देन आई थॉट कि अगर इनकी लिड हटाई जाए तो ये एकदम एप्रोप्रिएट साइज के बॉक्सेस हैं, पार्टीशन भी क्रिएट करेंगे और इस छोटे से स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने इन बॉक्स को रखा और इसके अंदर स्टेशनरी का जो छोटा मोटा सामान होता है, जैसे कि पेपर क्लिप्स, बाइंडर क्लिप्स, हेडफोन्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दी। कभी कभी थोड़ा सा अलग सोचने से चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाती हैं। हेडफोन्स को टैंगल फ्री रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो हेडफोन्स को अच्छे से रैप करिए एंड देन यू विल नीड अ पेपर क्लिप एंड अ रबर बैंड। पेपर क्लिप को थोड़ा सा ओपन करके इसके अंदर आपको रबर बैंड इंसर्ट करना है कुछ इस तरीके से। अब पेपर क्लिप को एक हैंड से होल्ड करके रबर बैंड को आपको रैप करना है, फिर से इसका एंड ओपन करिए और रबर बैंड इंसर्ट कर दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के जो हेडफोन्स होते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो पिन्स हैं उनको लगा करके इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से आप इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर देते हैं वेस्ट समझकर, जैसे कि ये एक पुराना प्लांटर या फिर कोलैप्सिबल लॉन्ड्री बास्केट। कोलैप्सिबल होने की वजह से इसका कोई फर्म शेप नहीं है, तो इसको सबसे पहले एक शेप देने के लिए मैं कार्डबोर्ड यूज़ करूँगी। कार्डबोर्ड को ऐसे मेजर करके कट करूँगी और चारों तरफ कुछ इस तरीके से इसे इंसर्ट कर दूँगी, जिसकी वजह से इसे प्रॉपर शेप मिल जाएगा। अब इसको रिवैम्प करना है, क्योंकि ये देखने में उतना ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर गोल्डन स्प्रे पेंट यूज़ करा है, जिसकी वजह से ये एकदम नया सा लगने लगा और किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि ये वो पुराना वाला बैग है। अब इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ फॉयर में। अब आप देखो, कार्डबोर्ड लगाने की वजह से इसका शेप बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहा है।
इसे मैंने मेन डोर के पास में रखा है, तो जो भी नए कोरियर्स आते हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए। या फिर आप कुछ इस तरीके से इसे एंट्रेंस पर रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जो फुटवेयर्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आपका घर थोड़ा सा नीट रहेगा। कैंडल्स घर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाती हैं, तो चलिए फिर कैंडल्स का ही मेकओवर करते हैं। कोई भी पुरानी कैंडल लीजिए, ड्राई फ्लावर्स और लीव्स, एक कैंडल को जला लीजिए। अब जो भी आपके ड्राई फ्लावर्स हैं उन्हें कैंडल के ऊपर आप जिस भी पैटर्न में रखना चाहें रखिए। जो वैक्स मेल्ट होता जा रहा है उसे ब्रश की हेल्प से आप कुछ इस तरीके से ग्लू की तरह यूज़ करिए इन ड्राई फ्लावर्स को पेस्ट करने के लिए, और बस आपकी एक ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर कैंडल्स रेडी हो जाएंगी। इसे मैंने पिंटरेस्ट पे देखा एंड आई थॉट कि आप सबके साथ भी इसे डेफिनेटली शेयर किया जाए। पेपर बैग सबके पास होंगे, तो चलिए फिर मैं आज आपको एक अलग सा डीआईवाई बताती हूँ। दोनों हैंडल्स को अच्छे से डिटैच कर लें। अब इस पेपर बैग को अंदर की तरफ आपको हाफ में फोल्ड करना है, जो कि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस में ऑलरेडी देखा होगा, और इसे एक प्रॉपर शेप दे दें। अब आप इसे एज अ प्लांटर यूज़ करिए या फिर ऑर्गेनाइजर। तो सबसे पहले जो हमने हैंडल्स डिटैच करे थे, अब इनको आप दोनों साइड में अटैच कर दीजिए, और आपका एक जो हैंडल वाला बास्केट है वो रेडी है। इसे आप डेकोरेट करिए, लेस लगाइए या इसमें आप कोई भी ड्राइंग बनाइए। मैं इसको थोड़े इंटरेस्टिंग वे में आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एज अ मैगजीन होल्डर। ये प्रॉपरली मैगजीन्स को होल्ड तो नहीं करेगा, बट हाँ उन्हें प्लेस में रखने के लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। ये ड्रॉर काफ़ी टाइम से अनऑर्गेनाइज था, तो मैंने सोचा चलिए इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले शेल्फ लाइनर्स, वो भी एंटी-स्किड। अब इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं मोबाइल या लैपटॉप के बॉक्सेस ही यूज़ करने वाली हूँ। या फिर आप इस तरीके से बॉक्स का टॉप कवर रिमूव करके इसे आप ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल या फिर जो लैपटॉप के बॉक्सेस होते हैं, इसकी जो टॉप कोटिंग होती है उसके ऊपर एक प्लास्टिक पेपर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी मोल्ड या बैक्टीरियाज को अट्रैक्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर मैं पेपर क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ इन बॉक्सेस को अच्छी तरीके से होल्ड करने के लिए, बिकॉज ये बॉक्सेस डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हैं और अपनी जगह से ये डिस्प्लेस ना हो, इस वजह से इस तरीके से पेपर क्लिप लगा के मैं इसे फिक्स कर रही हूँ। अब अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए पार्टीशंस क्रिएट करिए अपने स्पेस और नीड के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर एक और प्रो टिप, ओवन मिट्स को प्रॉपर अच्छे से होल्ड करने के लिए आप एक बड़ा पेपर क्लिप ले सकते हैं और फिर कुछ इस तरीके से आप इसे ऑर्गेनाइज करिए, स्पेस बहुत कम लेगा। अब मैं तो किचन का एक ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, हो सकता है आप आज इंस्पायर होके अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उस हिसाब से पार्टीशंस क्रिएट करिए। मोबाइल या लैपटॉप बॉक्स के साथ तो शायद आपने पहले भी अपना घर ऑर्गेनाइज किया होगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप परचेज करते हैं, चाहे वो टूथब्रश हो या फिर मोबाइल, वो एक इस तरीके के प्लास्टिक पार्टीशन के साथ में आता है। तो आप इस पार्टीशन को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजर अपनी डेस्क टेबल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर जो भी आपके डेस्क ड्रॉर्स हैं वहाँ पर आप ये जो मोबाइल के छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उन्हें रख सकते हैं, पेन ड्राइव्स या यूएसबी चार्जर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हेडफोन्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर इस तरीके से किचन के अंदर जो भी आपका छोटा मोटा आइटम है उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस मदर्स डे मैं तो अपनी मम्मी को गिफ्ट करने वाली हूँ अगारो का सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश, जिसमें है सोनिक टेक्नोलॉजी, यानी ये देता है 1 मिनट के अंदर 40,000 स्ट्रोक्स। इसमें है रिप्लेसेबल ब्रश हेड, यानी कि अब आपको कंप्लीट ब्रश को चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस कुछ इस तरीके से आपको इस मशीन को अटैच करना है ब्रश हेड के साथ में एंड यू आर ऑल डन। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ क्लीनिंग है, उन्हें सेलेक्ट करके आप आपके दांतों को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन भी कर सकते हैं। वेव्ड ब्रिसल्स होने की वजह से इट हेल्प्स इन थरो क्लीनिंग ऑफ गम्स एंड हार्ड टू रीच एरियाज। इस तरीके से आप इसे यहाँ चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं और इस बटन को ऑन करेंगे और आपकी जो ब्रश है वो स्टार्ट हो जाएगी। ब्रश को प्रेस करके आप जो मोड्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। और ये इतना ज़्यादा पोर्टेबल है कि कुछ इस तरीके से आप इसे पैक करके हैंडबैग में कैरी कर सकते हैं जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो।
अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी 1-2 बार डेंटिस्ट के पास गई थी एंड आई थॉट कि इस मदर्स डे पर मैं अपनी मम्मी को डेफिनेटली एक अच्छा सा इलेक्ट्रिक टूथब्रश गिफ्ट करूंगी। एंड क्योंकि कल मदर्स डे है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हाउ इज शी गोना रिएक्ट। तो अगर आप भी इस तरीके का पोर्टेबल अगारो सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश परचेज करना चाहते हैं और किसी को भी गिफ्ट देना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एकदम अच्छे परफेक्ट पैकेजिंग के साथ में आया है तो मुझे इसे अलग से पैक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वाटरप्रूफ है, रिचार्जेबल है एंड इट ऑल्सो कम्स विद 1 years ऑफ वारंटी एंड इट हैज़ 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ क्लीनिंग। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि ये एक लेंस का कवर है तो इसे आप डिस्कार्ड ना करें या फिर इस तरीके के बॉक्सेस आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं जो भी पेन ड्राइव्स हैं उन्हें रख रही हूँ और इस बॉक्स के अंदर हेडफोन्स रख सकते हैं और जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो इन्हें अपने पर्स में डालें या फिर डेस्क में कुछ इस तरीके से आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक दिस इज नॉट माई हैक। तो मेरे बेटे के जितने भी प्लेइंग कार्ड्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए बेटे ने ही एक दिन पुराना मोबाइल कवर लिया और उसके अंदर कार्ड्स इस तरीके से रख के उसे ऑर्गेनाइज कर दिए। ऐसे ही लैपटॉप के टाइम पे ये एक एनवेलप मिला था जिसमें एक हार्ड कार्डबोर्ड लगा हुआ है जो कि खराब नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर भी उसने जितने भी उसके और एक्स्ट्रा प्लेइंग कार्ड्स थे इस तरीके से इस एनवेलप में डाल दिए और उसके बाद में आप जहाँ भी इन्हें रखना चाहें आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस बास्केट के अंदर सबसे पहले इस बॉक्स में जो उसके ऊनो प्लेइंग कार्ड्स हैं उन्हें रखती हूँ और इस एनवेलप के अंदर इसके जो और एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं उनको रख देती हूँ। हम आज नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजर्स की बात कर रहे हैं तो हम इन लिड्स को कैसे भूल सकते हैं। ये बॉक्सेस हमने ऑलरेडी डेस्क ड्रॉर ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर लिए हैं। तो अगर आपके पास कोस्टर्स नहीं हैं तो आप DIY कर सकते हैं। इस तरीके से लिड को रखिए कॉफ़ी टेबल पे और जब भी आपको यूज़ करना हो बस एक कोस्टर निकालिए एंड यू आर ऑल डन। टेक अवे फूड कंटेनर्स के जो लिड होते हैं उनको भी आप डेकोरेट करके कोस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हैं काफ़ी पुराने ऑयल डिस्पेंसर्स जिनको मैंने बहुत टाइम पहले होम सेंटर से परचेज करा था। आप देखोगे कि इनका प्रिंट बिल्कुल नहीं निकला और ये देखने में एकदम ब्रांड न्यू लगते हैं, लेकिन इसका जो पोरिंग वाला साइड था वो बीच से ब्रेक हो गया, प्लास्टिक ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा इसे कम्प्लीटली डिस्कार्ड करने की जगह इसे DIY प्लांटर या बेस में तो कन्वर्ट किया ही जा सकता है। पानी डालिए और उसके बाद में आप ओरिजिनल प्लांट या फिर फ्लावर्स लगा करके अपने किचन को, डाइनिंग टेबल को या फिर किसी भी कॉर्नर को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए DIY होम ऑर्गेनाइजर्स आप सबको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलती हूँ एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।